डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप देश दुनिया के कोने कोने में हमारी हर बात को पहुंचा रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संदेश को जो हर जगह आप पहुंचा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। साथियों, हमने जो कल कहा था, कल पीसी के बाद हमारी जो चिट्ठियां हैं, जो हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को जानी है, वो डिजिटल माध्यमों से भी चली गई और डाक के माध्यम से भी ये उनकी रिसिप्ट है। प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी चली गई है, लीडर ऑफ ओपोजिशन को भी चिट्ठी चली गई है और राष्ट्रपति जी को जो चिट्ठी भेजी जाएगी, जैसा आदरणीय गुरिंदर सिंह बंगू जी ने कहा कि 16 तारीख को जब तमाम राज्यों में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में जब ट्रैक्टर मार्च होंगे, तो वहां पे एसडीएम और डीसी के माध्यम से 16 तारीख को वही चिट्ठी, उसी चिट्ठी की कॉपी जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने खून से हस्ताक्षरित करके प्रधानमंत्री जी को लिखी है, उसी की कॉपी राष्ट्रपति जी के नाम भेजी जाएगी। आज से ही महिलाओं के बड़े बड़े जत्थे पंजाब के कोने कोने से मोर्चे पे आने शुरू हो गए हैं और जो 16 तारीख को हमारा ट्रैक्टर मार्च है, वो पंजाब में अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पंजाब के सारे किसानों, नौजवानों, महिलाओं की जो पूरी ड्यूटी है, पूरी जो ताकत है, वो खनौरी मोर्चे की पूरी पहरेदारी मजबूत करने के लिए लगा रखी है। हरियाणा के भी अलग अलग गांवों से लगातार हमारी टीमें आ रही हैं पूरे इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए। राजस्थान से भी आज हमारा बड़ा जत्था साथियों का आया है, नौजवानों का एक बड़ा जत्था आज हमारे नौजवान साथी हैं, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पे आया है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गंभीर स्टेज में पहुंच चुका है और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो उनकी स्थिति है, उनको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, कभी भी किडनियां फेल हो सकती हैं। और हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी को कुछ हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की होगी, वो इसके जिम्मेदार होंगे। स्थिति बहुत क्रिटिकल है, स्थिति बहुत गंभीर है और 24/7 हमारी टीमें, खासकर रात को, आप मीडिया वाले साथियों ने भी देखा होगा, पूरी रात हमारी टीमें, नौजवानों की टीमें यहाँ पे पूरी ड्यूटी देती हैं, पूरी पहरेदारी करती हैं। कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ लगा रखी है और हम सरकार को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें कोई भी गुस्ताखी करने का प्रयास ना करें। अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करके सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तक का पहुंचने का प्रयास करेंगे तो उनकी तमाम कोशिशों को फेल किया जाएगा, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उनके पास पहुंचने से पहले फोर्सेस को, सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के करीब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी फोर्स को या किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। और आज जैसा मेरे से पहले मेरे बड़े वरिष्ठ साथियों ने कहा, आज देश के कोने कोने से जो किसान नेता हमारे आए हैं, हम उन सब का सत्कार करते हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, केएमएम, तमाम दोनों फोरमों के नेतृत्व में, देश के किसानों के नेतृत्व में जो ये किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये हम सब की लड़ाई है, जिंदा जमीर के लोगों की लड़ाई है और जिंदा जमीर के लोग देश के कोने कोने से यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में रोजाना पहुंच रहे हैं। हम विशेष तौर पे आदरणीय संत गोपाल दास जी का, जो बहुत लंबे समय तक उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अनशन किए हैं, आज वो भी डल्लेवाल साहब का हालचाल पूछने के लिए, देसी घी से डल्लेवाल साहब को मालिश करने के लिए, क्योंकि उससे आराम मिलता है जो आदमी अनशन पे होता है, वो आए, उन्होंने जो सेवा करी, विशेष तौर पे धन्यवाद है। रतवाड़ा साहब से संत महापुरुषों जी की पूरी जो एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया, उसका हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी रतवाड़ा साहब से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। वहां के पूरे संत महापुरुषों के साथ उनका बड़ा एक अच्छा रिश्ता है, बड़ा एक लगाव है। हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी, हरिंदर लखोवाल जी, मनजीत सिंह धनेर जी, मनजीत सिंह राय जी, बूटा सिंह शादीपुर जी, जंगवीर सिंह चौहान जी, सतनाम सिंह साहनी जी, होशियार सिंह गिल हरियाणा से, जगदीप सिंह औलख जी हरियाणा से, बिंदर सिंह गोलेवाड़ा, सुखविंदर सिंह औलख हरियाणा से,
कुलदीप सिंह बजीदपुर, भाना सिद्धू, रविंदर चीमा प्रधान आड़ती एसोसिएशन, तरसेम सैनी प्रधान सेलर्स एसोसिएशन, और भी जो अन्य हमारे सम्मानित किसान नेता और जो खापों के प्रतिनिधि आए हैं, हम उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर किसी साथी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर किसी मीडिया वाले साथी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कैसा आवाज आए हैं, कोई बातचीत हुई है? क्योंकि समर्थन देने के लिए पूरा लोग जानना चाहते हैं कि सभी लोग एक मंच पर इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे। देखिए, आज जो पूरा प्रतिनिधिमंडल अलग अलग संगठनों का आया था, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए और उनको अपना समर्थन देने के लिए आए थे। और जैसा मैंने कहा और मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा, हम सबका सत्कार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो विनोद जी, राकेश टिकैत ने एक बात कही कि 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो परमिशन नहीं मिली तो फिर ट्रैक्टर कैसे जाएंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी और बाकी सभी जो लीडर हैं वो सब सम्मान के योग्य हैं। आप सब ने देखा है कि जब 13 फरवरी से यहां से किसान जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे, अपने देश की राजधानी है, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री आवास और अन्य बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की जो बिल्डिंग है, जो उनकी रिहाइश बनी हुई है, वो भी मालचा गांव जो किसानों का गांव होता था दिल्ली में, उसकी जमीन पे बनी हुई है और उन किसानों को विस्थापित किया गया था। लेकिन 13 फरवरी से ही किसानों को अपने देश की राजधानी नहीं जाने दिया जा रहा। पहले कहा जाता था आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के चले जाइए, गाड़ियों में चले जाइए, रेल में चले जाइए, पैदल चले जाइए। लेकिन 6 तारीख से दोनों मोर्चों की रणनीति के अनुसार, जैसे पैदल जत्थे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के जत्थों ने जाने का प्रयास किया, उनके ऊपर भी किस तरीके की ज्यादती हुई है वो सबने देखा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सरकार का असली चेहरा और चरित्र सबके सामने है। ये सरकार देश के किसानों को अपने देश की राजधानी नहीं जाने देना चाहती। एक विवादित ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? देखिए, जो भाजपा के नेता हैं, ये भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया है, ये अति निंदनीय है। रामचंद्र जांगड़ा जी को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि किसान मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूं। दूसरी तरफ उनके नेता पिछले 5-6 सालों से लगातार इस तरीके की घिनौनी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं रामचंद्र जांगड़ा जी से, आप सबके माध्यम से, वो कहते हैं कि 700 लड़कियां गायब हो गई पिछले आंदोलन के दौरान, ऐसा उन्होंने झूठा आरोप लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय हरियाणा में किसकी सरकार थी? आपकी ही सरकार थी। अगर 700 लड़कियां गायब हुई तो उनकी FIR कहां पे है? और अगर FIR नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार का फेलियर है। जो 700 लड़कियां गायब हुई, आप उनकी लिस्ट जनता के सामने, मीडिया के सामने लेके आइए। आप FIR की कॉपी मीडिया के सामने लेके आइए। और अगर आप नहीं ला सकते तो आपको इस देश के किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये देश का किसान मजदूर समाज भाजपा के इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। और हम ये कहते हैं, हमें तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति के साथ भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसी गंदी बयानबाजी करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मौन सहमति नहीं है तो प्रधानमंत्री जी को रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको बाहर निकालना चाहिए। और दूसरी बात, रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि पिछले आंदोलन से नशा आ गया हरियाणा में। हम उनसे यह पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में पिछले 25 सालों से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुंड्रा पोर्ट से 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। उसके बाद बड़ी बड़ी खेपें गुजरात के बंदरगाहों पे पकड़ी जा रही हैं। जो बंदरगाह कई तो ऐसी हैं जो इस मोदी सरकार के करीबियों के कंट्रोल में है। तो अगर इस देश में नशा आ रहा है और नशा जवानी किसानी को बर्बाद कर रहा है, तो ज्यादातर नशा गुजरात के बंदरगाहों से, वहां के पोर्टों से आ रहा है। इस सरकार ने उसको रोकने के लिए क्या काम किया है, यह जवाब इस सरकार को देना चाहिए। ये गैर जरूरी और घिनौनी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई गलबात कोऑर्डिनेशन बन रही है? गल ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ किसान मोर्चा भी जी, किसान मोर्चे की लीडरशिप आज आई सी, राकेश टिकैत भी लखूवाल साहब भी, उन्होंने गल ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ,
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। बहन जी सवाल था ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ मसले ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। देखो, हो सकता है आदरणीय राकेश टिकैत जी भविष्यवाणी अच्छी करते हो, तो हो सकता है। हम तो ये कहते हैं कि देखिए, हमारे लिए तो आप 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक एक पल बड़ी चिंता का पल है। कोई भी किसान नेता दोनों मोर्चों में से, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में से और किसान मजदूर मोर्चा में से, सोता नहीं है, रात को पहरेदारी करते हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज एक तरीके से कहते हैं ना कि बिल्कुल मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं, शहादत होने के, मौत के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। तो हमारे लिए तो एक एक सेकंड बड़ा भारी है। और हम तो इसीलिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल जो ओपन चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा है कि सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। 3-4 महीने में तो मुझे लगता है कि हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के बाद जो अगले किसान नेता हैं जिनको आमरण अनशन शुरू करना है, सुखजीत सिंह अर्दो झंडे जी हैं, जिन्होंने पहले 5 दिन भी किया। मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में तो हमारे कई किसानों की कुर्बानी हो जाएगी। अभिमन्यु जी, रवनीत बिट्टू जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा भी कोई भी किसान आगू मैनू फोन करे, मैं आने लिए तैयार हाँ, अगर किसान मेरे को तो मैं विचोला बनने तैयार हाँ, सेंटर सरकार देना। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आप मेरे बड़े सत्कार योग्य हैं, बड़े आदरणीय हैं, लोगों ने चुन के सरकार में किसको बैठाया है? जो लोग आज रवनीत बिट्टू जी और बाकी मंत्री बैठे उन्होंने बैठाया है ना। हम तो प्रधानमंत्री जी को अपनी चिट्ठी भेज चुके हैं। उनको अगर सच में वो बातचीत करना चाहते हैं, सच में वो मिलना चाहते हैं, तो वो मीटिंग का डेट फाइनल करें, मीटिंग की जगह फाइनल करें और एक लिखित चिट्ठी हमें भेजें। अगर रवनीत बिट्टू जी को प्रधानमंत्री जी का मैंडेट है कि आप इनकी मांगों को पूरा कीजिए, और कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर मैंडेट के साथ बात करना चाहता है, तो हम रात को 12 बजे भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, आपका सवाल था। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? सेहत बहुत जरूरी है, ये सही बात है, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जो कहा कल चिट्ठी में कि 1994 से लेके अब तक ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, ऑफ रिकॉर्ड 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को लगता है, दोनों फोरमों के नेताओं को लगता है कि हम नेताओं से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारे किसानों और मजदूरों की जिंदगियां हैं, और उन किसानों मजदूरों की जिंदगियों को बचाने के लिए ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह आमरण अनशन शुरू किया है, जो आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान जो हमने भी पढ़ा, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी कही गई है कि ये गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सरकार किसी भी तरह की हिंसा करने का प्रयास ना करे, किसी भी तरीके की फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को भी आईना दिखाया। 13 फरवरी से ही ये सरकार लगातार इस आंदोलन के ऊपर वायलेंस कर रही है, हिंसा कर रही है। 433 किसान पहले घायल किए थे, और 6 और 8 तारीख को हमारे 25 किसान शंभू बॉर्डर पे भी घायल कर दिए गए। और मेरी अंत में ये जरूर प्रार्थना है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट हम सबके लिए सम्मान के योग्य है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय 2015 में जब हमारे किसान साथियों ने मुकदमा किया था, एक पेटिशन फाइल करी थी कि ना तो कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, वादे तो किए थे उन्होंने, लेकिन दोनों में से किसी ने स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू नहीं किया, और केंद्र सरकार ने उस समय हलफनामा दिया था कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय कहता कि नहीं, अगर वो सरकार को आदेश देता कि आपने इनसे वादा किया है और आप इससे भाग नहीं सकते, ये आपकी कमिटमेंट है, आपको ये लागू करना पड़ेगा, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय ये हिदायत, ये निर्देश देता, तो शायद आज ये स्थिति, ये नौबत ना आती। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? देखिए, हमने कल ये स्पष्ट किया था, जो चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने लिखी है, उसी चिट्ठी की कॉपी, कोई अलग चिट्ठी नहीं लिखी हमने, उसी चिट्ठी की कॉपी
विपक्ष के नेता को भेजी है, वो भी एक संवैधानिक पद है। उसी चिट्ठी की एज इट इज कॉपी 16 तारीख को एसडीएम और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजी जाएगी। और जहां तक बात है कि भाई विपक्ष के सांसद, देखिए हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, 22 जुलाई को जब एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल संसद के अंदर विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से मिला था, तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने और उनके अन्य सांसदों ने हमसे यह वायदा किया था कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम एमएसपी गारंटी कानून पे प्राइवेट बिल भी लेके आएंगे और इस पे जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन ना तो वो प्राइवेट बिल लेके आए और ना ही उतनी मजबूती से उन्होंने कोई आवाज उठाई है। बाकी काका सिंह कोटड़ा जी अगर कुछ इसमें ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੁਤਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪੁਤਲੇ